हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करें हमारा ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप्स आपको पता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि इसका ब्लड ग्रुप कुछ हो रहा है, इसका ब्लड ग्रुप कुछ हो रहा है। किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ होता है और किसी का ए बी होता है। तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप आपने सुने हैं, ठीक है। और ये ब्लड ग्रुप आपको अलग अलग क्लासिफाई या कैटेगराइज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है, हम मतलब अगर आप ना 18वीं सदी में चले जाओ, वहां पे कहो कि इसका खून इसके नहीं चढ़, इसका हम खून चढ़ा के बचा सकते हैं पर तुम्हारा खून इसके नहीं चढ़ सकता, तो उसको अचंभा आएगा, यार खून चढ़ के पहली बात तो बच सकता है इंसान, और दूसरी बात कि भाई मेरा खून क्यों नहीं चढ़ रहा, खून तो सबका ही लाल होता है। पर ये बात नहीं है, खून के हमें अलग अलग टाइप डिसाइड करने पड़ते हैं किसी के खून चढ़ाने से पहले। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अलग अलग एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज होती हैं अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीजन को खा जाती है अगर वो फॉरेनर लगे उन्हें। जैसे कि देखो, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, फॉरेन मतलब बाहर से, फिरंगी, विदेशी हम बोलते हैं ना, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया और हमारी बॉडी को लगा नहीं ये अपना बंदा नहीं है तो इसे खत्म करो, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है और वो एंटीबॉडी उन फॉरेन पार्टिकल को खा जाएगी। ये वो एंटीबॉडी, ये फॉरेन पार्टिकल, ये हमारी बॉडी के अंदर आया, एंटीबॉडी से खा गई, ठीक है, ताकि हमें नुकसान ना हो। अब जैसे आप खून चढ़ा रहे हो, खून के अंदर हमारे आरबीसीज के ऊपर ना एंटीजन होते हैं। अब मान लो ये आपकी बॉडी के अंदर ए एंटीजन है और आपने खून चढ़ा दिया बी एंटीजन वाला, तो ये क्यों लगेगा, ये तो फॉरेन है, ये तो हमारा है ही नहीं। हमारी बॉडी के अंदर तो ए की मात्रा चल रही थी, तो वो उसे खा जाएंगी और इंसान मर जाएगा, ठीक है। तो उसके पास खून के अंदर क्लोटिंग होने लग जाएगी और वो मर जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं, इसीलिए हमें ब्लड क्लोटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो देखिए, as you know, blood of a human being differ in a certain aspect, so it appear to be similar। जैसे कि इंसान, सबका खून हमें कैसा दिखता है, लाल दिखता है, पर कुछ सर्टेन एक्सपेक्ट्स में खून क्या है, अलग है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन टू सच ग्रुपिंग द AB। आपको पता है लगभग 40 नहीं 39 के आसपास हमने ग्रुप्स बना रखी है ब्लड ग्रुप को। मतलब जैसे एक तो AB के आधार पे, एक पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पे, ऐसे बहुत चीजें हैं, ऐसे बहुत क्राइटेरिया है। 39 लगभग ग्रुप्स, 39 चीजों के बिहाव पे हमने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं ब्लड के, ठीक है। तो दो सच ग्रुप हैं जो दो आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं, AB एंड RH नेगेटिव एंड वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब आपको पता है वो 39 बेशक हमें से अगर किसी को खून चढ़ाना मैच करें या ना करें, पर हमें ये मैच जरूर करना है कि ABO है या नेगेटिव या पॉजिटिव है, ये जरूरी है। तो वर्ल्ड वाइड यही ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको? याद रखना, एनसीईआरटी ने लिखा है, ये पेपर में एक बहुत अच्छी लाइन बना सकते हैं कि ओनली क्या बोलते हैं, बस दो ही टाइप से ग्रुपिंग की है, नहीं बहुत सारे टाइप से। यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ, यहाँ का वेरियस टाइप, बहुत सारे टाइप की, लगभग 39 है, मैंने आपको बता भी दिया, बाकी आप नहीं भी ध्यान रखो चलेगा। अब हम पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को। किसको पढ़ते हैं अब हम? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को। वेट एक मिनट, हाँ जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब देखना, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑफ टू, मतलब ए बी। देखो यहाँ पे ए बी ओ बोला है, मैंने आपको बोला था हमारी आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन होता है, पर ये क्या बोल रहे हैं, पूरी ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग हमें डिसाइड करना है कि हमारे आरबीसी के ऊपर ए, हमारी ब्लड ए ग्रुप है, बी है या ओ है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो एंटीजन हमारी आरबीसी के ऊपर होने चाहिए। टू सरफेस एंटीजन, सरफेस मतलब वो आरबीसी के अंदर नहीं होते, आरबीसी के सरफेस पे होते हैं, उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। सरफेस समझ रहे हो ना, बाहर की सतह, सरफेस, ठीक है। केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। अब एंटीजन क्या होते हैं? वो चीजें जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। अब हम बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल आया, या उस फॉरेन पार्टिकल को हम एंटीजन भी बोल देते हैं। तो एंटीजन वही हुआ ना जो बाहर से आया और फिर हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। तो वो पार्टिकल जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को जनरेट करता है। एंटीबॉडी क्या है? हमारी इम्यूनिटी तो है, तो एंटीजन वो पार्टिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को जनरेट करता है। अब देखिए, ऑन द आरबीसी किसकी सरफेस पे मिलते हैं एंटीजन? आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है। नेमली ए एंड बी सिमिलर द प्लाज्मा। अब देखो, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 क्यों लिखा? आरबीसी के ऊपर हमने तो पढ़ा ए बी ओ, 3
तीन नाम है ना, ब्लड ग्रुप तो तीन अलग अलग है, या तो ए है या बी है, किसके पास ओ है या ए बी है, चार है, और एंटीजन दो ही क्यों लिखा है आपने, वो अभी आपको समझ आएगा। देखो अभी बता देता हूं आपको, हमारी आरबीसी की है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन है या तो वो ए होगा या बी होगा। अगर एक आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों हो गए तो वो ए बी कहलाएगा, अगर दोनों ही नहीं हुए, ना ए हुआ ना बी हुआ, तो वो ओ कहलाएगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लो, अच्छे से संभालो अपने दिमाग के अंदर। तो अब आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ए बी और ए बी और ओ, ये चार अलग अलग, पर एंटीजन कितने की बात करी मैंने, बस दो ही की, ए और बी। अगर ए बी दोनों ही नहीं है तो ओ, अगर ए है, ए एंटीजन आरबी की सरफेस पे तो ए, अगर बी एंटीजन है तो बी, और ए और बी दोनों है तो क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। तो मुझे आप ये बताओ एंटीजन की कितनी बात हुई, दो ही एंटीजन की बात हुई, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया, ठीक है। अब आगे देखो, सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ अ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। उसी तरीके से हमारा जो प्लाज्मा होता है ना, वो एंटीबॉडी रखता है अपने पास। कैसी एंटीबॉडी, देखो मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव या ए है, आप कॉमनली मान के चलो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है ए, और मेरे ब्लड ग्रुप के अंदर अगर मैंने क्या कहा, एंटीजन को कौन खाता है, एंटीबॉडी खाती है। अब देखो मैंने ऐसे बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है ए, और मेरे मतलब मेरे आरबीसी के ऊपर ए है, मेरे प्लाज्मा के अंदर अगर एंटीबॉडी ए होगी तो वो उस ए को ही खा जाएगी, तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब मेरे प्लाज्मा के अंदर उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी, मतलब बी वाली होगी। मतलब मेरा प्लाज्मा क्या कहेगा, मेरी बॉडी कि ए तो अपना घर का है, इसको तो नहीं खाना, तो तू इसकी वाली एंटीबॉडी मत बना, तू बना बी के लिए एंटीबॉडी, क्योंकि दूसरा खून तो दो, बस आरबीसी के ऊपर तो दो ही चीज होती है, या तो ए होगा या बी होगा, अगर बी वाला आएगा तो तुझे खा जाइयो, ठीक है। तो ये बोलेगी हमारी, क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी ये बोलेगी, तो हमारी बॉडी कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, वो बी के लिए एंटीबॉडी बनाएगी, ना कि ए के लिए। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है और उसने ए के लिए ही एंटीबॉडी बना ली, तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे ना, फिर बचेंगे कैसे हम। तो ये चीज आपको प्रॉपरली क्लियर रखनी है, जो एंटीजन है उसका अपोजिट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहती है, और आपको पता, बस ऐसे याद भी रख सकते हो, और लॉजिकल आपको मैंने बता दिया रीजन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सुनो, दो अलग अलग एंटीबॉडी रखते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। अब एंटीबॉडी क्या होती है, इतनी देर से बोल रहा हूं ना, हमारे इम्यून सिस्टम को कौन जनरेट कराता है, एंटीजन। इम्यून सिस्टम के अंदर जनरेट क्या होता है, वो एंटीबॉडीज ही बनती है, उस एंटीजन को आके खाती है। तो एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है, जो कि क्या करते हैं, रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन के प्रति रिस्पॉन्स शो करता है, या तो उसे खाएगा या उसे नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये बात है। The distribution of antigen and antibody in a 4 group of blood A, B, and O, है ना, and are given in table। अभी देखते हैं। You probably know that the during blood transfusion any blood cannot be used. The blood of donor have been carefully matched with the blood of रेसिपेंट। रेसिपेंट मतलब जो ब्लड को ले रहा है, मतलब एक तो डोनर हुआ जो दाता जो देगा, और रेसिपेंट जो ब्लड को लेगा, ठीक है, उसके साथ मैच करते हैं बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, टू अवॉइड द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ अ क्लम्पिंग। जैसे क्लम्पिंग मतलब क्या होता है, क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। वही बात मैंने आपको बताई, अगर मानो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी का ब्लड ग्रुप है ए, और मैंने चढ़ा दिया बी वाला ब्लड, और आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, बी वाले के लिए, तो क्या होगा, वो बी, उसके ऊपर क्या है, एंटीजन कौन सा, आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी से खा जाएगी, तो अब आरबीसी बचा ही नहीं, तो आरबीसी मर गया, तो क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का मरना उसे क्लम्पिंग बोलते हैं, ठीक है। द डोनर कॉम्पेटिबिलिटी इज आल्सो शो इन दिस टेबल। इस टेबल के अंदर डोनर का भी दिखा रखा है, कौन किस, देखो डोनर की कंपेटिबिलिटी, कि डोनर दाता किस किस को दे सकता है, दातक कौन, देने वाला, ठीक है, ना कि लेने वाला। यहाँ पे कौन है, देने वाला। अब ये टेबल देखते हैं हम, ये रही हमारी टेबल, ये रही, वेट, हाँ। अब ये देखो, ये टेबल है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान लगा के देखो। अब इस टेबल को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया कि ब्लड ग्रुप, कि आपका ब्लड ग्रुप और आपका एंटीजन या एंटीबॉडी वो अलग अलग होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, देखो एंटीबॉडी और एंटीजन अलग अलग होगा, और ब्लड ग्रुप और एंटीजन सेम होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब आपके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए, और उसके अपोजिट क्या रहेगी, एंटीबॉडी रहेगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ,
आपके पास एंटीबॉडी बी है, क्या बी वाला आपको ब्लड दे सकता है? नहीं, क्योंकि जैसे बी वाला ब्लड आएगा तो आरबीसी को वो खा जाएगी एंटीबॉडी, तो बी वाला नहीं दे सकता। क्या आपको ओ दे सकता है? हाँ दे सकता है, क्योंकि ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं होता, एंटीजन ही नहीं होता तो एंटीबॉडी पहचानेगी नहीं। देखो आरबीसी के ऊपर कुछ भी नहीं है तो एंटीबॉडी कहेगी यार इसके ऊपर तो कुछ ही नहीं है, चलो छोड़ दो इसको, क्या ही खाना। अगर बी होता तभी खाती मैं इसको, और अगर ए बी आ गया देने के लिए तो ए बी के पास क्या है, ए और बी दोनों है, तो फिर उसको फिर खा जाएगी, क्योंकि उसको तो बी खाना है, तो बी को पूरे, ऐसे तो है नहीं कि एक आरबीसी के ऊपर बी है एक के ऊपर ए है इसलिए वो ए बी बन गया, नहीं, एक आरबीसी है उसकी सरफेस के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, और एंटीबॉडी बी आई, उसको तो बी खाना था तो पूरे आरबीसी को खा जाएगी, फिर क्लम्पिंग हो जाएगी, तो इसलिए बस इसे कौन दे सकता है? ए और ओ दे सकते हैं। अब बी वाले के ऊपर सेम वही बात, कि आपके पास ब्लड ग्रुप कौन सा है? एंटीजन बी होगा, यहाँ पे ए बी है तो एंटीजन ए बी का मतलब दोनों होंगे। ओ या इसे जीरो समझ लो, आपके पास कोई नील एंटीजन होगा। अब देखो आपकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ओ वाले की बात कर रहा हूं, कोई एंटीजन नहीं है, आप किसी को भी खून दे सकते हो, ठीक है, पर आप ले किससे सकते हो? देखो आपकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, पर आपके पास एंटीबॉडी दोनों, अब दोनों एंटीबॉडी है, ए और बी दोनों है। अब ए वाला आएगा तो एंटीबॉडी ए उसे खा जाएगी, बी वाला आएगा तो एंटीबॉडी बी उसे खा जाएगी, ए बी दोनों आएगा तो दोनों खा जाएंगे उसे, तो बस ओ वाला ही आ सकता है यहाँ पे, ओ वाले को ओ वाला ही खून दे सकता है, और ओ वाला सबको खून दे सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना दिमाग में, अच्छे से गांठ बांध लो। ए बी, आपकी आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी है और बी भी है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ए और बी एंटीबॉडी दोनों हो गई तो आप वहीं मर जाओगे ना, तो मैंने कहा जो एंटीजन है उससे अपोजिट एंटीबॉडी होगी, अगर आपके पास दोनों ही एंटीजन है तो आपके पास एंटीबॉडी होगी नहीं, अब एंटीबॉडी नहीं तो सब जने खून दे सकते हैं, दे दो तो ए बी को सब जने खून दे सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर बोलते हैं बी की बात हुई, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है मतलब आपके एंटीजन क्या है? बी है, और आपकी एंटीबॉडी क्या आएगी? उसका उल्टा ए होगी, तो आपको ए वाला खून दे सकता है? नहीं दे सकता। बी वाला दे सकता है? दे सकता है। ओ वाला दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि ओ की आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन होता ही नहीं, तो बी एंटीबॉडी बी उसे कहां से पहचाने, कुछ है ही नहीं उसके पास, तो उसे कुछ नहीं कहेगी, तो दैट्स व्हाई। अब देखो फ्रॉम द अबव, एक मिनट, from the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to person with any other blood group, and hence O group individual are called a universal donor. O सबको दे सकता है खून, तो O is universal donor. Person with the AB blood group can accept blood from all blood group person with the AB as well as the other group of blood, therefore such person is called a universal recipient. AB वाले सबसे ले सकते हैं और O वाला सबको दे सकते हैं, ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लेनी है। और एक चीज और मेंशन कर लो, O नेगेटिव सबको खून दे सकता है और AB पॉजिटिव सबसे खून ले सकते हैं, प्रॉपर बात ये है, इसको अभी के भी यहां लिखो, ए बी पॉजिटिव सबसे खून ले सकता है और ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आरएच वाले के अंदर। तो फिलहाल हमने इस वीडियो के अंदर हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग पूरा अच्छे से पढ़ लिया और सब कुछ समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आरएच ब्लड ग्रुपिंग के साथ। तो बाय, स्टे कनेक्टेड विद योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज एटॉमिक स्टडी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जुड़े रहिए हमसे, बने रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।